गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 विषय गणित वर्गमूल के विषय में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। वर्ग क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या काम होता है, आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों के संबंध में भी जानेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्याओं में क्या संबंध होता है। दशमलव संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए, वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना। आप जानते हैं यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 5 में 5 का गुणा किया गया है, 25 आया है और उसी 25 को 5 के वर्ग के रूप में भी लिखा गया है। 6 को 6 में गुणा किया गया है, 36 आया है और उसी 6 को 6 के वर्ग के रूप में लिखा गया है। 7 को 7 के वर्ग के रूप में लिखा गया है। चलिए, निम्नांकित आकृति को ध्यान से देखिए तथा नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर सोचकर बताइए। आप देख रहे हैं कि 3 खाने दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के। क्या उपयुक्त आकृति में बता सकते हैं कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग की कितनी भुजाएं हैं, प्रत्येक भाग के भुजा की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है, उपर्युक्त उप आकृतियों को क्या कहते हैं। बिल्कुल आप बता सकते हैं। इस प्रकार आकृति को देखने से ज्ञात होता है कि आकृति के कुल 3 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 4 भुजाएं हैं, प्रत्येक भाग की भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई समान है और प्रत्येक आकृति एक वर्ग है। इस प्रकार यदि एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो उससे बनने वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कुल वर्गों की संख्या 4 होगी। 2 में 2 का आप गुणा करोगे तो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, स्क्वायर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण अगला है, 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताना है। तो आप सबसे पहले 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाएंगे, उसकी प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में बांटकर आमने सामने स्थित बिंदुओं को मिलाएंगे। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या 9 होगी, अर्थात 9 और संख्या 3 का वर्ग है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या 9 है। दूसरा उदाहरण भी पहले ही उदाहरण की तरह है। आप वीडियो को पॉज करके आप उदाहरण को पढ़िए, उदाहरण को देखिए और समझिए। हाँ, इसमें जो बात विशेष है वो आपके ध्यान देने को, देखो अंडरलाइन किया गया है। जिस प्रकार से योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना तथा गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। ठीक है। उदाहरण 4 में आपको ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं -1, -2, -3 और -4 के वर्ग ज्ञात करने हैं। आपको पता है कि प्लस माइनस या माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। उसी के आधार पर इसको आप करेंगे। जैसे -1 स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू, तो -1 का गुणा 2 बार कर देंगे। -1 गुणे -1 इज इक्वल टू 1। -2 है तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 गुणे -2 इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं। इस तरह आप निष्कर्ष देखेंगे कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक। शून्येतर पूर्णांक का मतलब शून्य पूर्णांक के अतिरिक्त जो भी पूर्णांक हैं उनके वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे √x² इज इक्वल टू ±x। शून्य का वर्ग शून्य होता है, जानते रहिए आप लोग। शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है, ये भी जानते रहिए। ठीक है। उदाहरण 5 में आप देखेंगे परिमेय संख्याओं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 के वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको भी अन्य पूर्णांकों की तरह ही ज्ञात करते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है और उसका स्क्वायर है, तो आप 2/3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 गुणे 2/3 तो आ जाएगा क्या, 4/9। इसी तरह से 3/4 है, 4/5 है, 5/6 आप उसको करेंगे। ठीक है। और अगर करता है तो उसे और भी सॉल्व कर पाएंगे। निष्कर्ष ये है कि शून्येतर परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय होते हैं और शून्येतर वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल साथ साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग एवं उनके वर्गमूल पर आधारित निम्नांकित तालिका आप देख रहे हैं। इनको पूरा करने का प्रयास करें। ध्यान दें, यदि x प्राकृतिक संख्या हो तो x का वर्ग x² एक प्राकृतिक संख्या है
और यदि यक्स प्राकृतिक संख्या हो तो यक्स के वर्गमूल प्लस माइनस यक्स होते हैं, किंतु माइनस यक्स प्राकृतिक संख्या। अगले स्लाइड में है 1, 4, 9, 16, 25 संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 को आप 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 9 है 9 को आप 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 16 है 16 को आप 4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 25 है और 25 को आप 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग कर पूर्ण वर्ग संख्या की तालिका बनाई गई है, जिसे आप देख लीजिए। वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए। इस इकाई में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना। जैसा कि आपको उदाहरण में दिख रहा है 225 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सबसे पहले हम 225 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। चूँकि उदाहरण में आप देख रहे हैं कि 225 को 4 गुणनखंडों में तोड़ा गया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसलिए 225 के गुणनखंडों के 2 जोड़े बनते हैं, एक 3 गुणे 3 एक जोड़ा, 5 गुणे 5 दूसरा जोड़ा। इन जोड़ों में आप देख सकते हैं एक एक जोड़े में से एक एक मतलब अंक ले करके आप उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 गुणे 5 की स्क्वायर या 3 स्क्वायर या 5 स्क्वायर आप कर सकते हैं। 9वां उदाहरण भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका से देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप सर्वप्रथम 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे। उन जोड़ों यदि जोड़ा बन जाता है तो उन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे और उन्हीं का स्क्वायर बना सकेंगे। निष्कर्षता यह है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता। सम संख्याओं 2, 4, 6 और 8 में प्रत्येक के वर्ग ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्राप्त संख्या सम है या विषम। आप समझते हैं 2 का वर्ग 4 एक सम संख्या है, 4 का वर्ग 16 एक सम संख्या है, 6 का वर्ग 36 एक सम संख्या है, 8 का वर्ग 8 64 एक सम संख्या है। जिस तरह सम संख्याओं से सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या होती है, उसी तरह विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होती है। आप देख रहे हैं विषम संख्याओं में 1, 3, 5 और 7 प्रत्येक के वर्ग ज्ञात करना है। तो 1 का वर्ग 1 होगा, विषम संख्या है। 3 का वर्ग 9 होगा, विषम संख्या है। 5 का वर्ग 5 स्क्वायर 25 होगा जो कि विषम संख्या है। 7 का वर्ग 7 स्क्वायर 49 जो कि एक विषम संख्या है। अब हम अभ्यास 2A के में 3 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करेंगे, जो कि आगे वीडियो में बताया गया है। उसी के आधार पे आप सारा अभ्यास कर डालेंगे। चलिए अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। जैसे अभ्यास 2A है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 के बीच पहला है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। विषम संख्याओं के तो आप जान लीजिए कि विषम संख्याएं पहले तो कौन है। आप विषम संख्याओं को जानते हैं, जो 2 से ना कटे वही विषम संख्याएं हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक, और लास्ट में 15 ही 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। इनका वर्ग ज्ञात करना है 3 का। तो 3 का वर्ग को हम कैसे दिखाते हैं? 3 स्क्वायर, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग। और इन वर्गों को हम लिख कैसे सकते हैं? 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 का मतलब क्या होगा? 9। 5 के वर्ग का मतलब क्या होगा? 5 गुणे 5 इक्वल टू 25 होगा। इसी तरह से आप सबका कर सकते हैं, आपको टेबल आता है। आप देख रहे हैं दूसरा, निम्नलिखित के मान बताइए। कुछ वर्ग दिए हुए हैं, जिस तरह से आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्ग बनाना पड़ा था, यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया दिया हुआ है। 56 का है वर्ग, 82 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग। तो आप दूसरे को किस तरह से करेंगे? 56 का वर्ग
जैसे आपने 3 का किया हुआ है, उसी तरह से 56 का वर्ग, 56 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब जो गुणनफल है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और भी कर लीजिएगा। तीसरा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं पहला है -5, इसका वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका वर्ग। आप इसको लिख कैसे सकते हो? -5 गुणे -5, तो हो जाएगा क्या? आपको पता है माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और 25, 5 × 25, ये हो गया। यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है 13/17, इसको कैसे करेंगे? इसको भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे। 13 × 13, 17 × 17, ऊपर का गुण ऊपर करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, और नीचे का गुणा नीचे करके लिख लीजिएगा। ठीक, सॉल्व करने लायक बात सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक इसी तरह से बाकी भी है, आप कर सकोगे। ठीक है, अभ्यास कार्य पूरा करने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको अभ्यास 2B पर मिलेगा। तो अभ्यास 2A खत्म होने के बाद अभ्यास 2B शुरू होने के पहले जो ये रीजन आप देख रहे हैं, ये एरिया, इन सबको आपको पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है। बाकी समझाने का काम आप वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।